तो कुछ समय के लिए हम अपना पूर्ण संपूर्ण लक्ष्य दो भ्रुकुटी के बीच में और यही लक्ष्य रखना कि मुझे एक रस स्थिति का अभ्यास करना है। तो एक समान का अभ्यास करते हैं। मैं बाप समान एक रस स्थिति वाला आत्मा हूँ। जैसे बाबा की स्थिति देखो वैसे मेरी। अभी दो भ्रुकुटी के बीच एक ही संकल्प करना कि मैं बाप समान एक रस स्थिति वाला आत्मा हूँ। 4-5 बार रिपीट करें। केवल अभ्यास करना कि मैं एक रस आत्मा हूँ, बाप समान एक रस आत्मा। सदा एक के ही याद में रहने वाला, एक के ही अंत में खोने वाला, एक बाप दूसरा न कोई, ऐसा एक रस आत्मा हूँ। देखिए अपने आप को कि स्वयं बाप मेरे गीत गाते हैं, मेरे भाग्य के गीत स्वयं भगवान गाते हैं। बाबा ने मुझे ताज तख्त तिलक सब कुछ दे दिया। तो देखो भगवान ने मुझे क्या नहीं किया, कितनी पालना दी है। तो इसलिए बार बार अभ्यास करना। मैं एक स्थिति, एक रस स्थिति में स्थित रहने वाला बाप समान आत्मा हूँ। जैसे ब्रह्मा बाबा को देखा, सदा एक बल एक भरोसा, एकांतवासी, एक नामी। ऐसे मैं भी बाप समान सदा एक रस एक बल एक भरोसा। जैसा मेरा बाबा कभी भी द्विजा भाव नहीं, सदा एक में। तो ऐसे बाबा के साथ मैं भी कितना संतुष्ट हूँ। तो चलो धीरे धीरे सूक्ष्म वतन में और देखो अपने प्यारे प्राण प्यारे बाबा को और बड़े दिल से गीत गाओ कि यही था जिसको मैंने पाना था, जिसको मुझको पाना था, मिल गया, सब कुछ मिल गया। तो देखो बाप दादा को सचमुच बाबा की आंखों में आंखें डालकर देखो कितना बाबा का प्यार आ रहा है। सारा प्यार बाबा से मेरे ऊपर आ रहा है।
दिल का गीत कितना अच्छा है। भगवान मेरे दिल में बैठता है और भगवान के दिल में मैं बैठता हूँ। कितनी मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। दुनिया के लोग तो चिंता, कितनी परसेंट, कितने लोग हैं केवल चिंताग्रस्त है। और मेरे पास कितनी सिद्धि है, विधि से सिद्धि। भिखारी है, मांग रहे हैं मुझे शांति दो, शक्ति दो, प्रेम दो। और मैं खुद सारी शक्तियां, सर्व शक्तियों से संपन्न हूँ। तो ऐसे बाबा को धन्यवाद बोलो। बोलो कि कितना प्यारा, मीठा बाबा, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा। जो मिल गया, पा लिया। ये गीत गाओ, सब कुछ मिल गया, सब कुछ पा लिया। देखो बाबा भी कितना खुश हो रहे हैं। फिर धीरे धीरे परम धाम जाना। और बाबा से फिर से एक बार सर्व शक्तियां ले लो, सारी आत्माओं को। विशेषता जहाँ पर दुर्घटना हुई है, कुछ एरोप्लेन गिरते हैं, हॉस्पिटल्स, बहुत लास्ट स्टेज वाले, बहुत दुखी आत्माएं, ऐसे आत्माओं को सबसे पहले शांति का दान दो। इतनी दुखी है, पीड़ित है, थक गई है, इतना मेहनत कर रही है शरीर छोड़ने की। बस एक ही लगन है कि उनके दिल में क्या, मुझे घर जाना है। कितनी आत्माएं हैं जो दुखी है, रोगी है, दुख के पहाड़ गिरे हुए हैं, जो सहन नहीं कर सकती। ऐसे आत्माओं को बहुत शक्ति दे दो, बहुत शक्ति। दुनिया के लोग डरे हुए हैं, क्या होगा, कैसे होगा। और बाबा तो कहते हैं सदा उड़ने और उड़ाने के गीत गाओ, बस। खुश रहो। तो इसे आत्माओं के प्रति 1 मिनट के लिए सभी आत्माओं को शांति का दान दे दो। फिर से एक बार कि नीचे परम धाम के सभी आत्माएं, जैसे आकाश के स्टार, ऐसे नीचे भी आकाश के, नीचे भी धरती के स्टार है, सभी आत्माओं को देखना।
अच्छा, अब फिर से आ जाओ दो भ्रुकुटी के बीच, और बाबा भी साथ साथ। परम धाम से सूक्ष्म वतन से मेरे सामने आकर बैठा है। स्वयं बाबा मेरे सामने, बाप दादा मेरे सामने। बाप दादा आज मेरा टीचर है, मैं गॉडली स्टूडेंट एंड वेरी लवली, प्यारी, बाबा का सबसे प्यारा गॉडली स्टूडेंट, सब एक्यूरेट, पंक्चुअल, होमवर्क करने वाला, एक्स्ट्रा अभ्यास करने वाला। ऐसा मैं बाप दादा का बहुत लाडला, बहुत बहुत प्यारा स्टूडेंट हूँ। तो ऐसे लाडले प्यारे स्टूडेंट और बाबा को सामने देखो, और स्वयं बाबा मेरे लिए क्या क्या नया खजाना लेकर आएंगे। अच्छा, तो आज की जो मुरली है 9/5/1984 की, सदा एक रस उड़ने और उड़ाने के गीत का टाइटल बहुत इंटरेस्टिंग है। एक रस उड़ने और उड़ाने की, इसमें बाबा ने आज पूरा दिन, बाबा ने बोला ना, पूरा दिन माना अमृत वेले से लेकर सारा दिन बाबा गीत सुनते हैं। कौन से गीत? कि बच्चों के मन में क्या चल रहा है, साज भरे गीत। और दुनिया में तो, लौकिक में तो कितना भी कुछ करो, लेकिन बाबा कहते मैं स्विच कभी भी ऑन करता हूँ। कहने का भाव क्या है आज बाबा का, कि देखो, स्मृति में दृष्टि में मुख पर एक बाबा है। बाबा का आज का हमारा टाइटल ही है कि बाबा को संसार बना देना। इसलिए बाबा देख रहे हैं कि बच्चों की क्या हालत है। ताज तख्त नशीन तो हो गए ना। और देखो आज के मुरली में बहुत बड़ा ही वाक्य है कि जिनके गुण स्वयं बाप गाते हैं, जिनके गुणों के गीत। इसलिए हमें क्या करना है, एक रस उड़ते भी रहना है, उड़ाते भी रहना है। ऐसे बड़े बड़े गीत गाना है। ऐसे गीत गाओ तो बाबा ने क्या कहा, लंगड़े वालों को टांग मिल जाए। जो दुखी मतलब चिंता की चिता पर है, वो उठकर नाचने लगे। तो देखो, इतने बड़े बड़े बाबा ने टाइटल दिए। तो वर्तमान समय हमें क्या ये सेवा करनी है, कि विधि से सिद्धि स्वरूप। इसके लिए बाबा ने कहा हमें कुछ न कुछ रूहानी सिद्धि का चमत्कार दिखाना है। ये रूहानी चमत्कार दुनिया वाले तो अल्पकाल के लिए दिखाते हैं ना, लेकिन हमें क्या करना है, पूरा चमत्कार दिखाना। इसके लिए मुरली में विशेष विशेष कुछ न कुछ बातें ये है ना, कि क्या मुझे चमत्कार दिखाना है। जैसे भक्ति में कहते हैं ना कि श्री कृष्ण की लीलाएं, तो हमें भी कुछ कुछ लीलाएं करनी है, कुछ कुछ नए नए, बहुत बहुत गहराई में जाकर कुछ प्रयोग करने हैं। सिर्फ बोलने वाले नहीं, लेकिन ये तब दुनिया वालों को लगेगा अरे ये कि ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, जहाँ पर स्वयं भगवान ज्ञान सिखाते हैं। तो इसी मुरली में बहुत कुछ बातें हैं, तो हम, चलो हम डिटेल में बाबा के ही शब्दों में सुनते हैं। तो आज दिलाराम बाप दिल रुबा बच्चों के दिल का गीत सुन रहे थे। देखो सामने बाबा है, ऐसा अनुभव करना। बाबा गीत गा रहे, गीत सुन भी रहे हैं और गा भी रहे हैं। अमृत वेले से लेकर हर एक दिल रुबा के दिल का गीत बाप दादा सुनते हैं। गीत तो सब गाते हैं, और गीत का बोल भी सभी का यही है, वह है बाबा। सभी बाबा बाबा के गीत गाते हो ना।
सभी का यह गीत आता है क्या? दिन रात यही गीत गाते रहते हैं ना। लेकिन बोल एक होते हुए भी हर एक के बोलने का तर्ज और साज भी भिन्न भिन्न है। किसी की खुशी का साज है, किसी को उड़ने और उड़ाने का साज है, और किस किस बच्चे का अभ्यास का साज। कभी बहुत अच्छा और कभी संपूर्ण अभ्यास न होने के कारण नीचे ऊपर भी आ जाते हैं, गाते हैं। स्कूल में भी होता है ना, जिनका पूरा अभ्यास हो चुका है वो तो क्वेश्चन माना बहुत अच्छे एग्जाम पास कर लेते हैं, और कईयों को थोड़ा बहुत हुआ है तो ऊपर नीचे हो जाता है। सेम इधर भी है। बाबा कहते हैं एक साज में दूसरा साज मिक्स हो जाते हैं, जैसे यहाँ के गीत के साज, गीत के साथ सब साज सुनते हो ना, तो कोई गीत व साज नाचने वाला होता है, कोई स्नेह में समाने वाला होता है, कोई पुकार का होता है, कोई प्राप्ति का होता है। देखो बात तो अलग अलग साज बता रहे हैं ना। कोई स्नेह में समाने वाला है, कोई पुकार का है, कोई प्राप्ति का होता है। बाप दादा के पास तो भिन्न भिन्न प्रकार के साज और राज भरे गीत सुनाई देते हैं। कोई आज के विज्ञान की इन्वेंशन प्रमाण ऑटोमेटिक निरंतर गीत गाते हैं। देखो, स्मृति का स्विच ऑन किया, स्मृति का स्विच तो सदा खुला हुआ है ना, इसलिए स्वतः ही और सदा बचता रहता है। डबल अंडरलाइन, स्वतः ही और सदा बचता रहना चाहिए। जब भी कब स्विच ऑन करते हो तब साज बजता है। गाते सभी दिल से है, लेकिन कोई का सदा स्वतः और एक रस है। मगर कोई का स्वतः और एक रस है, कोई को बजाने से बचता है। जैसे होते हैं ना आजकल, कोई को उमंग उत्साह दे तो उमंग उत्साह में आता है वैसे भी कई है ना, उसको बोलते हैं ना कि ढकल स्टार्ट। जब गाड़ी बंद होती है तो हम क्या करते हैं, उसको जरा पुश करते हैं। ऐसे भी कई सारे बच्चे हैं कि कोई को बजाने से बचता है, लेकिन भिन्न भिन्न साज कब कैसा, कब कैसा। बाप दादा के बच्चों के गीत सुन भी हर्षित भी होते हैं, और सभी के दिल में एक ही बाप समाया हुआ है। समाया हुआ है ना। लगन भी एक के साथ है। सब कुछ करते भी एक बाप के प्रति है। सब कुछ करते भी एक बाप के प्रति है लगन। सर्व संबंध भी एक बाप से जुट गए हैं। बराबर है ना। सबके जुट गए ना सर्व संबंध। इसलिए बाबा ने कहा स्मृति में, दृष्टि में, मुख पर एक बाप है। इसके लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है कि एक बाबा ही मेरे दिल में रहना चाहिए। दिल में कितनी बातें होती है, कितने मनुष्य होते हैं, कितने ये होती है, तो बाबा ने कहा कि थोड़ा थोड़ा भी ये अभ्यास करो कि दिल में बाबा होना चाहिए, कुछ कचरा विचरा नहीं होना चाहिए। इसलिए बाबा ने आज क्या बताया, दिल में एक बाप समाया हुआ है, लगन भी एक के साथ होना चाहिए। देखो, ये और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लगन भी एक के साथ, और सभी के दिल में एक बाप ही समाये हुए हैं। लगन भी एक के साथ, सब कुछ करते भी एक बाप के प्रति है। सर्व संबंध भी एक बाप से जुट गए। स्मृति में, दृष्टि पर भी, मुख पर भी एक एक ही बाप है। बाबा को ही अपना संसार बना दिया। फिर तो क्या, संसार में सब कुछ आता है ना। व्यक्ति भी आता है, वस्तु भी आता है, वो सब कुछ बाबा ही है। हर कदम में बाप की याद से पद्मों की कमाई जमा भी कर रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक पर भगवान स्वयं क्या देख रहा है, श्रेष्ठ भाग्य का सितारा देख रहा है। कितना चमक रहा है। ऐसी श्रेष्ठ विशेष आत्माएं है ना, सभी विशेष आत्माएं विश्व के आगे एग्जाम्पल भी बन गए, ताज तिलक और तख्त नशीन भी हो गए।
सभी फील करते जाना कि बाबा ने मुझे ताज भी पहनाया है, तख्त भी दिया है, और बाबा ने सब कुछ तिलक भी दिया है। तो ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं जिनके गुणों के गीत स्वयं बाप गाते हैं, इतना नशा है। भगवान हमारे गीत गाए, हम बाबा के गीत गाए, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन भगवान जो तीनों लोगों का मालिक है, सर्व का विश्व का रचयिता है, वो हमारे गीत गाए, वो भी गुणों के। बाबा हर एक बच्चे के नाम की माला सिमरन करते हैं, नाम की माला दो। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सभी को प्राप्त है ना। फिर गीत गाते गाते साज क्यों बदलते हो? कब प्राप्ति के, कब मेहनत के, कब पुकार के, कब दिल से कष्ट के, ये अनेक साज होते हैं ना। ये साज क्यों बदलते हो बाबा का? सदा एक रस उड़ने और उड़ाने के गीत क्यों नहीं गाते? गाना क्या चाहिए? एक रस उड़ने और उड़ाने की। ऐसे गीत गाओ जो सुनने वालों को भी पंख लग जाए, देखो, और उड़ने लग जाए। इतना हमारा बोल, हमारा कर्म, संकल्प, उमंग, उत्साह होना चाहिए कि देखने से ही वो क्या हो जाए, उड़ने वाले बन जाए, लंगड़ों को टांग मिल जाए और नाचने लगे। दुख की शैया से उठ सुख के गीत गाने लगे। चिंता की चिता पर बैठे हुए प्राणी चिता से उठ खुशी में नाचने लगे। देखो कितने सारे बाबा ने आज वर्णन किया है। इसके लिए बाबा ने क्या कहा? एक रस उड़ने और उड़ाने के गीत गाओ। दिल शिकस्त आत्माएं उमंग उत्साह के गीत गाने लग जाए। भिखारी आत्माएं सर्व खजानों से संपन्न बन मिल गया, पा लिया, ये गीत गाने लगे। यही यही है सिद्धि प्राप्त सेवा। यही है, ये ही है सिद्धि प्राप्त सेवा की विश्व की आवश्यकता है। दुनिया वालों को यही चाहिए ना कुछ सिद्धि चाहिए ना। अल्पकाल की सिद्धि वाले उनके पीछे भी कितना भटक रहे हैं ना आजकल। कितना लोग भटक रहे हैं और कितना अपना समय और धन भी लगा रहे हैं, क्योंकि दुनिया वालों को क्या चाहिए? चमत्कार चाहिए ना। वर्तमान समय सर्व आत्माएं अभी मेहनत से थक गई है, सिद्धि चाहती है, अल्पकाल की सिद्धि द्वारा संतुष्ट हो जाती है। लेकिन एक बात में संतुष्ट होती है तो अनेक बातें उत्पन्न होती है। दुनिया में यही चल रहा है ना अभी। हाँ, उसके पीछे भागेंगे, हाँ उसने ये किया, लेकिन बाकी कितने सारे चिंताएं मन में होती है। लंगड़ा चल पड़ता है लेकिन और इच्छा उत्पन्न होती है, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए। तो वर्तमान समय के प्रमाण आप आत्माओं के सेवा की विधि ये सिद्धि स्वरूप की होनी है। हम जो भी वर्तमान समय सेवा कर रहे हैं वो सिद्धि स्वरूप होनी चाहिए, उसने लोगों को कुछ दिखाई देना चाहिए। अविनाशी और अलौकिक रूहानी सिद्धि व रूहानी चमत्कार दिखाओ। दुनिया वाले वही है ना। अरे कुछ चमत्कार दिखाओ, मुझे कुछ साक्षात्कार कराओ तभी मैं आती हूँ ज्ञान में। ऐसे भी कई है। ये चमत्कार कम है क्या? सारी दुनिया की 99% आत्माएं दुखी चिंता की चिता पर मरी पड़ी है। ऐसे मरे हुए को जिंदा करो, नया जीवन दो। एक प्राप्ति की टांग है और अनेक प्राप्तियों से लंगड़े हैं। उनको क्या प्राप्ति मिली? कुछ भी नहीं। तो ऐसे आत्माओं को अविनाशी सर्व प्राप्तियों की टांग दो। अंधों को त्रिनेत्री बनाओ, तीसरा नेत्र दो, और अपने जीवन के श्रेष्ठ वर्तमान और भविष्य की आंख दो। भविष्य भी देखने की आंख माना ज्ञान का तीसरा नेत्र। क्या ये सिद्धि नहीं कर सकते हो? ये रूहानी चमत्कार नहीं कर सकते हो? नहीं दिखा? अरे भिखारी को बादशाह नहीं
बना सकते क्या? तो ऐसी सिद्धि स्वरूप सेवा की शक्तियां बाप द्वारा प्राप्त होती नहीं है क्या? बाबा बार बार पूछ रहे, इतनी सिद्धि स्वरूप है, तो बाबा ने कहा बाप द्वारा प्राप्त नहीं होती है क्या? अब विधि स्वरूप से अब विधि स्वरूप से सिद्धि स्वरूप बनो। सिद्धि स्वरूप बन सिद्धि स्वरूप सेवा के निमित्त बनो। विधि अर्थात पुरुषार्थ के समय पर पुरुषार्थ किया। अब पुरुषार्थ का फल सिद्धि स्वरूप बन सिद्धि स्वरूप सेवा हो जाएगी। बाबा ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हमें विश्व के आगे प्रत्यक्ष होना है। जैसे देखो ना, पेड़ होता है, बीज है, तो बीज कितने दिन तक उसको उसको फल तो आज न कल लगने वाले होते हैं ना। इसलिए हमने जो भी सब कुछ किया, त्याग किया, तपस्या की, सेवा किया, तो बाबा ने कहा सिद्धि स्वरूप सेवा के निमित्त बनो। अर्थात वर्तमान समय जो भी पुरुषार्थ किया, इसका फल क्या है, ये सब लोगों को दिखाई देना पड़ेगा, विश्व के आगे प्रत्यक्ष होगा। और फिर क्या हुआ कि अब ये आवाज बुलंद हो जाएगा कि विश्व में अविनाशी सिद्धि देने वाले सिर्फ दिखाने वाले नहीं, देने वाले, ऐसे सिद्धि स्वरूप बनाने वाले एक ही ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। जैसे कई कॉलेज वगैरह नहीं कर, लौकिक में भी कितने फेमस होते हैं, A1 ग्रेड, कितना फेमस होते हैं, तो वहां पर भी कितना क्राइटेरिया लगता है ना। यहाँ पर भी बाबा बोलते हैं सिर्फ दिखाने वाले नहीं, लेकिन वो सिद्धि स्वरूप बनाने वाले, यहाँ के जो लोग हैं कैसे है, सिद्धि स्वरूप बनाते हैं। ये एक ही स्थान है, स्वयं तो सिद्धि स्वरूप बने हो ना। तो बाबा प्रश्न पूछते हैं कि आपके पास कौन कौन से सिद्धि है। इसके लिए ना एक मुरली है, 70, मैं आपको डेट्स बाद में बताता हूँ कि उसमें 7 सिद्धियां लिखी हुई है। तो ऐसे एक अव्यक्त मुरली भी है कि बाबा की मुरली से क्या क्या सिद्धि प्राप्त हो। वैसे तो सिद्धियां बहुत है, लेकिन मेन 7 सिद्धि है। ठीक है, तो बॉम्बे में पहले ये नाम बाला करो, बार बार मेहनत से छूटे। आज इस बात पर पुरुषार्थ की मेहनत की, आज इस बात पर मेहनत की, यह है पुरुषार्थ की मेहनत। इस मेहनत से छूट प्राप्ति स्वरूप शक्तिशाली बनना है, यह है सिद्धि स्वरूप। क्योंकि अभी क्या, ये करेंगे, वो करेंगे, ये होगा, वो तो चलता ही रहेगा। अभी क्या, किसकी जरूरत है? सिद्धि स्वरूप। अब सिद्धि स्वरूप ज्ञानी तो आत्माएं, योगी तो आत्माएं बने। दुनिया वालों का भी क्या चाहिए? साइंस वाले लोग है ना, तो उनको प्रैक्टिकल प्रूफ लगता है, दिखाओ मुझे प्रैक्टिकल, आप इतना योग किया क्या हुआ, प्रैक्टिकल प्रूफ दिखाओ, कुछ मुझे डॉक्यूमेंटेशन दिखाओ। तो ये भी सारा क्या है, हमारा अंदर की जो शक्ति है ना, वो तो ऑटोमेटिक बढ़ती है, लेकिन कभी कभी हम भी भूल जाते हैं कि यार मेरे पास भी ये शक्ति है। इसलिए बाबा क्या बोलते हैं, अब सिद्धि स्वरूप बनो, ज्ञानी तो आत्मा है, योगी तो आत्मा है, बनो। बनो भी और बनाओ भी। क्या अंत तक मेहनत ही करते रहेंगे? बाबा स्वयं क्वेश्चन पूछ रहे हैं, भविष्य में प्रारब्ध पाएंगे ना? पुरुषार्थ का प्रत्यक्ष फल अब खाना ही है। अभी प्रत्यक्ष फल खाओ, फिर भविष्य फल भी खाना। भविष्य का इंतजार में प्रत्यक्ष फल गवा न देना। डबल अंडरलाइन, भविष्य का फल में इंतजार में प्रत्यक्ष फल गवा न देना। अंत में फल मिलेगा, इस दिलासर भी नहीं रहना। क्या करो, अंत में होगा, ये होगा, ये होगा। बाबा कहते कुछ नहीं होगा, अभी करो। एक करो पदम पाओ। अभी, यह अब की बात है ना, कब की बात नहीं, समझो। समझो बॉम्बे वाले क्या बनेंगे, दिलासा वाला तो नहीं बनेंगे ना। सिद्ध सिद्ध बाबा मशहूर होते हैं, कहते हैं ना, ये सिद्ध बाबा है, ये सिद्ध योगी है। बॉम्बे वाले भी सिद्ध सहज योगी, अर्थात सिद्धि को प्राप्त किए हुए हो ना।
अच्छा, सदा स्वतः ही एक रस उड़ाने के गीत गाने वाले। पूरा मुरली का सार बाबा बता रहे। सदा एक रस उड़ाने के गीत गाने वाले, सदा सिद्धि स्वरूप बन अविनाशी रूहानी सिद्धि प्राप्त करने वाले। सिद्धि स्वरूप बन अविनाशी रूहानी सिद्धि प्राप्त कराने वाले, रूहानी चमत्कार दिखाने वाले, चमत्कारी आत्मा, सदा सर्व प्राप्तियों को सिद्धि का अनुभव कराने वाले, सिद्धि स्वरूप सहज योगी, ज्ञान स्वरूप बच्चों, बाप दादा का याद प्यारा और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यारा और गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर बाबा ने कुमारियों के लिए अलग अलग पार्टियों के लिए बोला है। खास कुमारियों के लिए बाबा का एक अव्यक्त क्या है इशारा, सदा रूहानी याद में रहने वाली कुमारी हो ना। देह अभिमान वाली कुमारियां तो बहुत है दुनिया में, लेकिन आप रूहानी कुमारियां हो, सदा रूह अर्थात आत्मा की स्मृति में रहने वाली, आत्मा बन आत्मा को देखने वाली, इसको कहते हैं रूहानी कुमारियां। तो कौन सी कुमारियां हो? कभी देह अभिमान में आने वाले नहीं। देह अभिमान में आना अर्थात माया की तरफ गिरना, सिंपल बात है। रूहानी स्मृति में रहना अर्थात बाप के समीप आना, गिरने वाले नहीं, बाप के साथ रहने वाले। साथ बाबा के कौन रहेगा? रूहानी कुमारी यह ही बाप के साथ रह सकती है। जैसे बाप सुप्रीम है, कब देह अभिमान में नहीं आता है, ऐसे देह अभिमान में आने वाले नहीं। जिनका बाप से प्यार है वो रोज प्यार से याद करते हैं, प्यार से ही ज्ञान की पढ़ाई पढ़ते हैं। समझ में आ गया? ये सारी बातें क्या है? ज्ञान से हम प्यार से बाबा की पढ़ाई भी पढ़ते हैं। जो प्यार से कार्य किया जाता है उनमें सफलता होती है ना। कहने से करते तो थोड़ा सफलता होती है, प्यार से अपने मन से चलाने वाले सदा चलते हैं। जब तक स्वयं स्वयं से प्यार नहीं करते तो बाबा कहते हैं फिर मन चलाता है। जब एक बार अनुभव किया, कर लिया कि बाबा क्या है और माया क्या, तो एक बार के अनुभव भी कभी भी धोखा नहीं आ सकते। माया भिन्न भिन्न रूप में आती है, कपड़ों के रूप में आएगी, माँ बाप के मोह के रूप में आएगी, सिनेमा के रूप में आएगी, घूमने फिरने के रूप में आएगी। माया कहेंगी ये कुमारियां हमारी बने, और बाप कहेंगे ये हमारी बने। तो क्या करना है? बाबा बार बार बोल रहे, माया को भगाने में होशियार हो। घबराने वाले तो कि घबराने वाले को तो कमजोरी तो नहीं हो ना। ऐसे तो नहीं कि सहेलियों के संग में सिनेमा में चली जाओगी, संग के रंग में कभी नहीं आना। ये केवल कुमारियों के लिए नहीं, सबके लिए है। इस संग के रंग में कभी नहीं, सदा बहादुर, सदा अमर, सदा अविनाशी रहना, सदा अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। माना गटर में नहीं गिरना है। कटर शब्द है, कटर शब्द ही कैसा है? बाप सागर है, सागर में सदा लहराते रहना। कुमारी जीवन में ज्ञान मिल गया, रास्ता मिल गया, मंजिल मिल गई, ये देख खुशी होती है ना। बहुत भाग्यवान हो। आज के संसार के हालत देखो, दुख दर्द के बिना और कोई बात नहीं। तो गटर में गिरते हुए चोट के ऊपर चोट खाते रहते हैं। आज का ही यह संसार है। सुनते हो ना, आज शादी की कल जेल मरी, आज शादी की कल घर आ गई। एक तो गटर में गिरी, फिर और चोट पर चोट खाई। तो ऐसी चोट खानी है क्या?
इसलिए सदा अपने को भाग्यवान आत्मा समझो। बाबा बार बार करे, क्या करे? भाग्यवान आत्मा समझो। तो जो बाप ने बचा लिया, बच गए ना, बाबा के बन गए ना, ऐसी खुशी होती है कि मैं भगवान का बन गया। बाप दादा को भी खुशी है क्योंकि गिरने से, ठोकर खाने से तो बच गए ना। इसलिए कुमार हो, कुमारिया हो, कोई भी हो मानो दुनिया में, तो उनको उनको बाबा देखो क्या करे कि ठोकर नहीं खाना है। तो सदा ऐसे अविनाशी रहना। अच्छा, तो ऐसे मीठी मीठी बाबा को फिर से 1 मिनट के लिए सभी साइलेंस में रख करते हैं। ठीक है, तो कार्य ये पहले थोड़ा कल का अनाउंसमेंट करते हैं। कल हमारे बीच, तो कल और परसों दोनों दिन, मतलब परसों सुबह और कल शाम को, तो हमारा गेस्ट लेक्चर है। और उसमें खास बाबा बाबा ने और सभी के यहाँ पर हमारी मम्मा के बारे में चल रहा है ना सारा। इस मुरली, साकार मुरली भी, अव्यक्त मुरली भी, तो मम्मा के लिए हीतल दीदी जी रविवार सुबह को आ रहे हैं, 5 से 6 बजे तक, जो अहमदाबाद से है। और दूसरे है बीके मनी दीदी जी, लंदन से। और कल शाम को प्रोग्राम है लंदन का, क्योंकि लंदन का परसों नहीं रख सकते ना, तो कल ही उनका रखा हुआ है, 14 जून को सुबह शाम को 8:30 से 9:30 तक। मम्मा से मिली पालना बहुत ही अनुभवी आत्माएं हैं, इसलिए थोड़ा सा आप जुड़कर, जैसे पिछली बार भी कितनी नई नई बातें आपको सुनाई पड़ी ना, तो यहाँ पर भी बड़े बड़े महारथियों से नई नई बातें सुनाई पड़ेगी। और ये बात केवल है कि ये जूम पर ही होगा, अभी यूट्यूब वगैरह हमने बंद किया है, क्योंकि हमारे जूम की कैपेसिटी बहुत है, 500 तक है। इसके लिए जिनको भी होना है जूम से ज्वाइन होंगे। ठीक है, एक दो सूचनाएं थे। चलो आज का चिंतन स्टार्ट कर। ओम शांति भाई जी। बोलिए ना। ओम हेलो। शांति भाई जी। आपने कहा था ना कि एक मुरली है जिसमें बाबा ने सर्व सिद्धियों की बातें की थी, तो वो मुरली मेरे सामने है। वो मुरली 26 जून 1974 की है। और मुरली इसका की टाइटल? हेडिंग है, हाँ, मुरली की हेडिंग है सर्व सिद्धियों की प्राप्ति के रूहानी नशे में सदा स्थित रहो। और इसमें बाबा ने 12 सिद्धियों की बात की है। अगर आप कहें तो मैं 12 सिद्धियां पढ़ के सुना देती हूँ आपको। मैं अभी नहीं पढ़ के दिखाओ, सिर्फ ठीक, मुरली का हाँ जी। ठीक, डेट डाल दो चार्ट पर, ठीक है। ठीक है जिनको। भाई जी। हाँ, जी भाई जी, ओके। ठीक है। जी तारा भाई। ओम शांति भाई जी। तो बाबा ने आज कहा है कि सेवा विधि से सिद्धि स्वरूप बनना है। तो फिर इसके लिए अंधों के त्रिनेत्री
जो अंधे जिनको ये ज्ञान नहीं है, बाबा के नहीं जानते, तो बाबा ने कहा है कि अंधों को त्रिनेत्री बनाना है, उनको उनको उनके भविष्य दिखाना है, उनको भी आँख देना है और जो अपने अलौकिक रूहानी सिद्धि से चमत्कार दिखाना है, जो कि मेरे को जो मरे हुए हैं उनको भी जिंदा करना है, उन्हें भी नया जीवन देना है। उनके एक प्राप्ति जैसे कि उनके एक टांग की प्राप्ति होती, जैसे बाबा मुरली में बोला, लेकिन उनके अनेक टांग तो लंगड़े हैं। तो बाबा ने कहा कि उन्हें सर्व प्राप्ति के टांग देना है। तो ऐसे विधि से सिद्धि स्वरूप बनना है। तो सिद्धि स्वरूप सेवा में अपने को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करना है। ओम शांति। कि हमें रूहानी सेवा करना है, सर्व आत्माओं को, मरे हुए आत्माओं को जिंदा करना और उन्हें ऊंचा उठाना, उन्हें भी नया जीवन देना, उन्हें भी प्राप्ति कराना है, भिखारी लोग को बादशाह बनाना। ओम शांति। जी। और बोलो, थोड़ा समय कम होता है हमारे पास, इसलिए जिनको भी बोलना है हैंड रेज करो या तो माइक अनम्यूट करो। जी। ओम तो ये शांति भाई जी, आवाज आ रही है जी। बाबा यस बोले यस कि अब सिद्धि स्वरूप बनो, ज्ञानी तो आत्माएं, योगी तो आत्माएं बनो, और अंत तक क्या मेहनत ही करते रहेंगे। तो अभी हमें पुरुषार्थ का प्रत्यक्ष फल खाने के लिए बाबा कह रहे हैं कि पुरुषार्थ भी करते जाओ और उसका जो भी सिद्धि प्राप्त होता है उसकी प्राप्ति भी करते जाना है। ओम शांति। ओम शांति। जी जी बोलिए। बाबा ने कहा है कि भविष्य के इंतजार में प्रत्यक्ष फल को गवा नहीं देना, इस दिलासे में नहीं रहना कि एक करो पदम पाओ। यह यस अब जी। ओम शांति। बोलिए बोलिए सर। जी यह ओम अब शांति। सॉरी, आप बोलिए। हाँ जी। हाँ बोलिए ना, बोलिए। ओम शांति। जी ओम शांति। तो बाबा ने कहा जो ये अलग अलग साज बजाते हैं, कभी ऊपर होते हैं, कभी नीचे होते हैं, कभी खुशी में रहते हैं, कभी खुशी कम हो जाती है, एक रस स्थिति में नहीं रहते। एक रस स्थिति में नहीं रहते तो खुश सदा नहीं रहते, सदा संपन्न नहीं, अपने आप को शक्तिशाली नहीं समझते। तो बाबा ने कहा ये तो भविष्य में तो ये तुम्हें प्राप्त होगा ही, ये प्रत्यक्ष फल तो सतयुग में प्राप्त होगा ही, खुशी, शांति, शक्ति सब होगी, लेकिन अभी भी उसका आनंद लो। तो भविष्य के इंतजार में अभी प्रत्यक्ष फल को मत गवाओ, अपनी स्थिति को एक रस रखो ताकि अभी उस प्रत्यक्ष फल का लाभ ले सको। ओम शांति। जी ओम शांति। इस मुरली जी में बाबा ने हम सबको बहुत ऊंचा लक्ष्य दिया है, सिद्धि स्वरूप बनने का। और बाबा ने कहा है कि जो आज संसार की हालत है, स्पेशली अभी हम लोग जो देख रहे हैं अंत समय में, कि और ये बाबा का तब कहना था कि सारी दुनिया की 99% जो आत्माएं हैं, वो बाबा कहते हैं चिंता की चिता पर जैसे कि उनको प्राण शक्ति उनकी चली गई है, ऑलमोस्ट मर मर गए हैं। आज भी बता रहे थे कि अहमदाबाद में जो बच्चे जो उनकी माताओं का काफी तकलीफ है उनको। तो बाबा कहते हैं ऐसे मरे हुए को जिंदा करने का, नया जीवन दान देने का, इस दुख के समय में उनको सहारा बनने का। और बाकी भी बाबा ने बहुत सारे कि त्रिनेत्री, कोई जैसे लंगड़ा हो तो उसको एक आपके सहयोग का, सपोर्ट का, एक सहारे का उनको दे दो। ज्ञान का तीसरा नेत्र किसी को मिल जाए जो भगवान को ढूंढ रहे हैं उनको। और
सबको बाकी दुखों से छुड़ाने का। तो इसके लिए बाबा ने कहा है कि हमको स्वयं में ऐसा सिद्धि स्वरूप बन के और पूरे विश्व की सेवा करनी है। इसके लिए भाई जी कुछ विशेष उपाय जो आप करते हैं या कोई और जो ऐसे करते हैं, उसके बारे में हम लोग कुछ चर्चा करें। मुझे लगता है कि जो एकाग्रता और जो हम लोग एकांतवास, एकाग्रता, एक रस अवस्था, उससे सिद्धि स्वरूप बनने में बहुत बहुत, क्योंकि आपके योग में वो एकाग्रता आती है, उससे बहुत मदद मिलती है। बाकी जो अभ्यास है वो भी डिस्कस कर सकते हैं। ओम शांति। जी, तो वैसे तो जी शोभा बहन जी आपको कुछ बोलना है? बोलिए। ठीक है, तो सबसे पहले ना, तो देखो बाबा ने आज भी कहा ना, कुछ तो रूहानी चमत्कार दिखाओ। तो चमत्कार ऐसे ही नहीं होता है, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। दुनिया में भी लोग चमत्कार चमत्कार दिखाते हैं ना, तो ये भी क्या सांगितले, रूहानी सिद्धि व रूहानी चमत्कार दिखाओ। तो हमारी तो है विधि से सिद्धि, तो इसके लिए ना कुछ कुछ बातें है ना, अभी देखो हमने भी कुछ बहुत समय से ये भी अभ्यास हमारा, इस मास में तो खास हमने एक लक्ष्य रखा था कि कुछ बहुत अच्छे अच्छे सोमानों का अभ्यास करना। जैसे कुछ मैं निराकार सो साकार आत्मा, तो इसने मैंने काफी इसका अभ्यास किया। मैंने पर्सनल कुछ बातें आपको बताता हूँ, बहुत बार लिखा भी, जब भी टाइम मिले, और सारा दिन में भी बहुत इसका अभ्यास किया। तो ये मुझे ऐसा लग रहा था कि अरे मैं हूँ ही निराकार आत्मा, साकार में आया हूँ केवल कर्म करने के लिए। जैसे जहाँ पर भी हम ऑफिस में जाते हो या तो आपके सेवा केंद्र पर सुबह मुरली सुनने के लिए जाते हो, तो आप कितना थोड़ा समय के लिए जाते हो, लक्ष्य क्या रहता है कि 1 घंटे के बाद फिर वापस घर जाना है। तो ऐसे ही मुझे लग रहा था कि मैं हूँ ही परम धाम निवासी आत्मा। तब अवस्था बहुत एकरस बनती है, क्योंकि वो परम धाम की शक्ति बहुत बहुत प्रचंड है। तो कुछ भी ऐसा अभ्यास सुबह उठने के बाद, कभी कभी अभ्यास बोर होते हैं तो लिखना, कुछ डायग्राम निकालना, तो माना हमारे मन को थोड़ा थोड़ा अलग अलग वे से, अलग अलग विधि से उसको बहलाना। क्योंकि मन थोड़ा थकता है ना, उसको एक ही अभ्यास दे दे तो एक ही सोमान दे दो, लेकिन एक ही सोमान का इतना अभ्यास करना कि जैसे वो स्पिरिचुअल मसल्स हो जाए हमारे अंदर, माना डीएनए में जो होते हैं ना, पूरा हमारे ये होना चाहिए कि अंदर तक जाना चाहिए। जैसे मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, अगर कुछ अपवित्र संकल्प अभी भी कुछ टच कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो इसका इतना अभ्यास करो, इतना अभ्यास करो कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। जैसे साकार मुरली में कभी कभी बोलते हैं ना बाबा कि मैं भैंसू भैंसू, तो बन जाता है ना। ये क्यों है, तो जितना हम रिपीटेशन करेंगे, तो इसका भी आप थोड़ा ये करना, लेकिन उस भावना के साथ, कभी सूक्ष्म वतन में बैठकर, कभी परम धाम, कभी मैं शांति स्तंभ के नीचे बैठा हूँ, अलग अलग वे से अभ्यास करना, तो आपको बहुत बहुत मजा आ जाएगी। और अलग अलग समान है, जो अलग अलग समान है, कभी कभी बाबा के पास बैठकर ये भी है कि मैं भी बाबा के समान ऐसा रूहानी बना, होते ना, खुश नसीब आत्मा हूँ। तो ठीक है ना, तो ऐसे ऐसे अभ्यास करेंगे तो एक रस अवस्था बहुत जल्दी हो जाती है। तो लिखने से भी बहुत काफी कुछ फर्क आता है। तो लिखते चलो डायरिया, जैसे ब्रह्मा बाबा ने भी कितनी डायरी भरी थी ना, तो हम तो थोड़ा तो लिखे ना, बाकी भी सब बताए, क्योंकि थैंक कैसे यू एक रस सो मच स्थिति का आना। भाई जी, बहुत प्रैक्टिकल आपने बताया है और एकदम करने लायक है। थैंक यू सो मच। अब कुछ कुछ अभ्यास ना, अभी देखो हमारे पास वैसे तो बाबा के ज्ञान तो
बहुत कुछ हमने पढ़ लिया है, सुन लिया है, तो कुछ ऐसा करने का, माना कुछ तो ऐसा कर लो जिसमें कुछ नवीनता हो। जैसे कहा ना कि अमृत वेला हो, आज तक इतना पावरफुल अमृत वेला कभी नहीं किया, ऐसा मुझे करना है। कभी कभी ऐसा लक्ष्य रखो, मुझे 2-3 घंटे तक परम धाम में बीजरूप स्थिति का अनुभव करना है। आज तक कभी नहीं किया, लेकिन करना है। थोड़ा बहुत माना सिर दर्द होगा, कुछ तकलीफ होगी, होने दो, लेकिन कुछ कुछ अभ्यास ऐसे बहुत बहुत लगन से करने की, तो देखना कि क्या क्या परिणाम होता है। कभी कभी हम क्या क्या करते हैं, रोज का ही है, थोड़ा बहुत योग कर लिया, चलो उठो, ये नहीं तो कभी कोई संडे का दिन है, थोड़ा बैठने का। ऐसे ज्ञान में भी ऐसे ही, कभी सेवाओं में नवीनता करना। आज तक सेंटर में सेवा ये हुई नहीं है, ऐसी सेवा मुझे करनी है। कुछ ऐसा ग्रुप है, अभी देखो जगदम्बा भवन में ना, हम सिंधी लोगों का एक सम्मेलन कर रहे हैं। आज तक ये कभी नहीं हुआ है, लेकिन हम कर रहे हैं कि काफी सारे लोग हैं कि जो स्टार्टिंग में आए हुए हैं, है ना, तो ऐसे भी कुछ कुछ प्रयोग करने की, ठीक है ना। तो इसके लिए तो बाबा ने आज कहा ना कि कुछ ऐसा प्रयोग करो, तो इसके कारण ही आप क्या बन जाएंगे, रूहानी चमत्कारी। तो आप सभी भी ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा करो कि जो आज तक कभी नहीं किया है। मुरली है, 3-4 बार कभी पढ़ा नहीं है, पढ़ के देखो, ठीक है जी। जी किसी कुछ बोलना है तो बोलो, सॉरी। जी भाई जी, हम्म आवाज आ बोलिए, बैक बैक बोलिए में। बोलिए। अच्छा, तो और हम ऐसे भी अपने को देख सकते हैं ना भाई जी कि परमात्मा चैतन्य है और मैं आत्मा चैतन्य हूँ। तो और सब दुनिया में जो कुछ है वो मैटर है, वो केवल जड़ चित्र है। तो हमारा जब चैतन्य परमात्मा और चैतन्य आत्मा से लगन रहेगा, तो ये जड़ चित्त के ऊपर हमारा ध्यान भी नहीं जाएगा। तो हमारा कनेक्शन एक बाप से ही लगा रहेगा, तो हमारा पुरुषार्थ भी बहुत अच्छा होगा। लाइव चैतन्य चैतन्य की शक्ति बनी रहेगी, एक तार। ओम शांति। जी, इसलिए देखो ना, पिछले सैटरडे हमने ना मनन के ऊपर पूरा 1 घंटा इसके ऊपर डिस्कस किया था। उसमें एक पॉइंट ना थोड़ा सा एक रह गया था कि मनन करने का सबसे बेस्ट टाइम कब है। सबसे बेस्ट टाइम वैसे तो 24 घंटे में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो मनन चिंतन है, इसका बेस्ट टाइम कब है, कोई बताएंगे। जो मनन के लिए 4 बातें आप सबको बताई थी, वो मुरली भी शेयर किया था पूरा ग्रुप में। जी ओम शांति भाई जी। तो मनन का समय ठीक रहेगा सुबह मुरली के बाद, सुबह मुरली क्लास के बाद 10 मिनट। जी, और ओम शांति। बोलिए अमृत, बोलिए। हाँ जी, अमृत वेले के बाद में हम मनन चिंतन के लिए बैठ सकते हैं। ओके, और भाई जी मुझे सोने के पहले आधा घंटा। ओके, भाई जी चलते फिरते हम काम काज करते भी एक टॉपिक लेकर फिर उस पर मनन कर सकते हैं। ओम शांति। वो तो हो गया, वो तो क्या कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अमृत वेले, अमृत वेले के बाद भाई जी।
ओम जी शांति भाई जी। हम 4:30 से 5:30 करते हैं। हमको अच्छा लगता है वही टाइम शाम का। उसके बाद फिर उन्हें मसाला जरूर शाम। ओके। जी, तो और ठीक है। जब हमारा मन हाँ, और बुद्धि एकदम क्लियर होती है, मन में इधर उधर की बातें नहीं चलती, मन एकदम शांत है, तो हम नहीं नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। उसका हम्म, बेस्ट टाइम कब है? कारण क्योंकि कुछ तो टाइम देना पड़ेगा ना। अभी जी समझ लो कि सुबह मुरली पढ़नी है या तो शाम को हम मुरली के लिए रोज पढ़ते हैं। अगर आप बोलेंगे कि नहीं मेरा मन अभी ठीक नहीं है, इसका मतलब है मुरली पढ़ना नहीं है, सुनना नहीं है, ऐसा नहीं। तो ये तो जी पर्टिकुलर टाइम फिक्स करो ताकि मन भी जी उसी अनुसार उस जी टाइम पे आ जाए। जी, जैसे हम्म। नींद नींद जब खुलती है थोड़ा थोड़ा, तो उस समय मन में एक फर्स्ट तो हम मालिक को याद करते, परमात्मा को, लेकिन उस समय हमें बहुत अच्छा लगता है, सभी मनन याद भी करते हैं। जी। तो जी वैसे ओम तो शांति। अकॉर्डिंग टू, बोलिए बोलिए। जी ओम शांति। मुरली पढ़ने के बाद मनन करना मुझे ठीक लगता है, क्योंकि उस टाइम मुरली फ्रेश होती है हमारी बुद्धि में। तो उस टाइम पे पॉइंट्स आपको याद भी आते हैं, और फिर वो मनन करने से पक्के हो जाते हैं दिन भर के लिए। ओम शांति। जी। तो एक मुरली के माना अमृत वेले के बाद 5 से 6 बजे तक सुबह, ये सबसे बेस्ट टाइम है मनन चिंतन करने का। क्योंकि उस टाइम पे मन भी शांत होता है और ज्यादा कुछ ये भी नहीं है कि हमको कुछ बहुत काम होते हैं या कुछ होता है। भले आधा घंटे करो, 15-20 मिनट करो, लेकिन जब बुद्धि बहुत साइलेंस होती है, मन बुद्धि, ऐसे टाइम पर थोड़ा मन को, मनन शक्ति को बढ़ाना है। बाकी आप सभी ठीक है, मुरली के बाद करो, सोने के पहले करो, कभी भी करो, लेकिन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मनन को भी, एकाग्रता को भी बढ़ाओ। ओके। तो ठीक है। तो कल तो हमारा सेशन होगा शाम को 8:30 बजे, और परसों भी सुबह, संडे को भी सुबह 5 बजे होगा। आपको कौन सा टाइम सुटेबल होता है उसी अनुसार कर लो। एक बात और है कि अभी ये मुरलियाँ जो चल रही है ना, जैसे कल भी देखो बैलेंस के ऊपर मुरली चली, सब चली, तो थोड़ा थोड़ा अपना अपना नोट्स भी निकालो कि किस किस प्रकार का बैलेंस बाबा ने बताया है। निमित्त, निर्माण, याद और सेवा, अनेक प्रकार का बैलेंस है, 5-6 प्रकार के बैलेंस बताए थे। तो ये क्यों क्यों बोलते हैं? क्योंकि पहले पहले ना, ये जब सीजन फर्स्ट थी ना, तो बहुत जनों ने नोट्स निकाल कर हमको खुद भेजा था, और हमने उसको एक नया पीडीएफ बनाकर फिर स्पार्क लिंक को भी भेजा था। लेकिन इस ग्रुप में ना थोड़ा कम दिखाई पड़ता है। इसलिए जो भी मुरली आप सुन रहे हो, थोड़ा उसके नोट्स भी निकालने का अभ्यास करो। मेन मेन पॉइंट्स, कि भले बाबा ने क्या क्या बोला इस मुरली से, ये मेन पॉइंट्स। ठीक है, चलो। और किसी कुछ बोलना है? भाई जी, मेरा एक क्वेश्चन है। जो जो स्पीकर आएंगे अम, सुबह और शाम को, वो सेम स्पीकर है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है। जी, थैंक यू। एक लंदन से है शाम को कल, और परसों सुबह अहमदाबाद से है। ओके। तो हम 1 मिनट साइलेंस रखते हैं। एक सुंदर गीत है ना, अपने मन का गीत तैयार रखना, कि जो गीत आपको बहुत अच्छा लगता है ना, बाबा को सामने देखकर वो गीत गाओ, कितना प्यारा कितना मीठा बाबा। जो भी गीत आपको, चाहे लौकिक हो चाहे
अलौकिक हो। कोई गीत गाना, मेरा बाबा प्यारा बाबा। और यही होमवर्क लेना कि कल सारा दिन सदा बाबा बाबा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा कहते रहना। कम से कम 21 बार 21 कर्मों में अलग अलग कर्म करते वक्त बाबा के गीत गाना है। अलग अलग ठिकान पर, अलग अलग समय पर, कभी सूक्ष्म वतन में जाकर, कभी परम धाम में, कभी स्वर्ग में आकर ऐसे गीत गाना बस। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू। गुड नाइट सभी।